नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। और आज विधानसभा बजट सत्र का तीसरा दिन है। काफी महत्वपूर्ण आज का भी दिन रहने वाला है, क्योंकि आज का जो दिन है वो प्राइवेट मेंबर डे के रूप में रहता है, जिसमें संकल्प जो है वो विधायकों की तरफ से सदन में पेश किए जाते हैं। और कुल मिलाकर आज 4 संकल्प जो है वो सदन में लाए जाएंगे। इसके अलावा इससे पहले जो है 1 घंटे का प्रश्नकाल रहेगा, जिसमें कई महत्वपूर्ण जो है वो प्रश्न भी जो है वो सदन की कार्रवाई में लगाए गए हैं विधायकों की तरफ से। 2 दिन की अगर बात कर लें तो जो बजट सत्र 2 दिन का रहा है वो काफी हंगामेदार रहा है। 2 दिन लगातार जो है सदन के अंदर और बाहर जो है वो विपक्ष का हंगामा देखने को मिला है। दोनों ही दिन विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया है और आज भी यही आसार बने हुए हैं। तीसरा दिन है। हालांकि 2 दिन जो है पिछले कल जिस तरह से विपक्ष ने नियम 67 के तहत काम रोको प्रस्ताव सदन में दिया था और उसको लेकर जो है कल चर्चा हुई सदन में। चर्चा के बाद जो है जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट किया और साफ तौर पर यह भी कहा कि जो संस्थान पूर्व की भाजपा सरकार द्वारा खोले गए थे उनको एक मुश्त जो है वो बहाल किया जाए और उसके बाद सरकार उनको रिव्यू करे। अगर सरकार को लगता है कि वहां पर जो है इस संस्थान की जरूरत नहीं है तो उसको बंद किया जाए। लेकिन ऐसे एक मुश्त जो है संस्थानों को बंद करना सही नहीं है और ये गलत परंपरा है। अगर सरकार जो है एक मुश्त इनको बहाल नहीं करती है तो आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो सरकार के जो 5 साल के जो काम होंगे उनको रिव्यू किया जाएगा। इस तरह का कल जो है नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ऐलान किया गया था। तो कहीं ना कहीं आज का भी काफी महत्वपूर्ण जो है वो दिन रहने वाला है। कल जो है मुख्यमंत्री सदन में बजट पेश करेंगे और बजट पेश करने से पहले यानी आज के दिन आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है 2022 और 23 वो सदन के भीतर रखी जाएगी, जिसमें तमाम लेखा जोखा जो है साल भर का रहेगा। किस तरह से साल भर में जो है वो आर्थिक स्थिति हिमाचल प्रदेश की रही है, कितनी आय बढ़ी है, कितनी व्यय हुआ है, किस तरह से जो है तमाम इसकी रिपोर्ट जो है आज सदन के भीतर रखी जाएगी। तो फिलहाल हम आपको विधानसभा परिसर की तस्वीरें यहाँ से दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ठीक 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू होगी और प्रश्नकाल से आज के दिन की कार्रवाई भी जो है वो शुरू होगी। काफी महत्वपूर्ण जो है इसमें सवाल रहने वाले हैं। और तीसरा दिन बजट सत्र का ये है। कल सदन में बजट पेश किया जाना है। काफी अहम जो है कल का दिन। और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये पहला जो है वो बजट होगा। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि एक विजन जो सरकार का है, जो दृष्टिकोण हिमाचल प्रदेश के प्रति जो उनकी सोच है वो इस बजट में जो है वो देखने को मिलेगी। तो 1 घंटे के प्रश्नकाल के बाद जो है आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट सदन के भीतर रखी जाएगी। काफी महत्वपूर्ण आज का दिन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 4 संकल्प जो सदन में विधायकों की तरफ से पेश किए जाएंगे, चर्चा के लिए लाए जाएंगे। गैर सरकारी सदस्य दिवस के मौके पर जो है ये रखे जाएंगे। राजेश धर्माणी जो कि कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने जो है एक संकल्प जो है वो सदन के भीतर चर्चा के लिए रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि विभिन्न विभागों द्वारा जो निर्मित भवन और जो सड़कें हैं FRA और FCA की अनुमति से बन चुकी हैं, उनको एकमुश्त जो है स्वीकृति प्रदान जो है करने के लिए सदन जो है वो विचार करे। तो इसको लेकर उन्होंने जो है ये चर्चा के लिए संकल्प लाया है। और विपिन सिंह परमार जो भाजपा विधायक हैं, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, उन्होंने दूसरा संकल्प जो है वो सदन में लाया है, जिसमें उन्होंने कहा गया कि प्रदेश में जो जल विद्युत परियोजनाओं में प्रदेश की हिस्सेदारी को बढ़ाने तथा लाभांश समझौते की अनुपालना ना होने से प्रदेश को हो रहे आर्थिक नुकसान पर जो है इस सदन में जो है वो चर्चा उन्होंने मांगी है और विचार करने को इसमें कहा है। और तीसरा जो संकल्प है वो सुखराम चौधरी की तरफ से लाया गया है, भाजपा विधायक। उन्होंने कहा है कि बेसहारा पशुओं से फसलों को हो रहे नुकसान को लेकर जो है उन्होंने चर्चा की मांग की है। और तीसरा जो संकल्प है वो जीतराम कटवाल की तरफ से सदन में लाया गया है, जिसमें भारतीय प्रजातंत्र व कल्याणकारी राज्य में चिन्हित संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने और विषमताओं के निवारण के लिए जो है सदन विचार करे। तो ये 4 संकल्प जो हैं वो सदन में चर्चा के लिए लाए गए हैं। प्रश्नकाल के बाद जो है इस पर चर्चा होगी। इससे पहले मुख्यमंत्री आर्थिक सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है वो सदन के भीतर रखेंगे। और एक विधेयक भी जिस तरह से वाटर सेस जो है हिमाचल प्रदेश सरकार ने लगाने का निर्णय लिया है, जो जल विद्युत परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश में चल रही है, उसमें जो पानी इस्तेमाल होता है उसको लेकर जो है 5% के लगभग जो है वाटर सेस लगाने की सरकार ने जो है प्रपोजल रखी है। विधेयक उसके लिए सदन में
जो है प्रस्तुत किया गया था और आज इस पर जो है विचार विमर्श के बाद जो है इसका पारण होना है, पारित होना है। और जिस तरह से उप मुख्यमंत्री और जल शक्ति जो मंत्री हैं मुकेश अग्निहोत्री, उन्होंने कहा है कि संसाधनों को बढ़ाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार जो है जो दोहन है वो संसाधनों का दोहन कर रही है। और इसी के चलते जो है वाटर सेस लगाने का निर्णय लिया है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का जो पानी है वो इस्तेमाल इन जल विद्युत परियोजनाओं में हो रहा है और हिमाचल प्रदेश से इसको जो है वो फायदा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों में भी जो है वाटर सेस लगाया जाता है। उसी तर्ज पर जो है हिमाचल प्रदेश में भी जो है सरकार जो है वाटर सेस लगाएगी, इस तरह का उनका कहना था। और लगभग 4,000 करोड़ का इससे सरकार को जो है वो मुनाफा होगा, आय होगी। कहीं ना कहीं जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के जो आर्थिक हालात हैं उसमें जो है सुधार होगा। और इसी तरह से उन्होंने कहा है कि और भी निर्णय जो है सरकार करेगी आने वाले समय में, ताकि हिमाचल प्रदेश की जो आमदनी है उसको बढ़ाने में जो है मदद मिल सके। और क्योंकि 75,000 के आसपास जो है कर्ज हिमाचल प्रदेश पर है और उससे उबारने के लिए सरकार जो है इस तरह के तमाम बड़े निर्णय जो है वो ले रही है। तो ये महत्वपूर्ण आज का दिन विधेयक जो है आने वाला है, ये भी महत्वपूर्ण है। और जो 4 संकल्प हैं वो भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो आर्थिक सर्वेक्षण, जिस तरह से मैंने बताया कि आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो है वो सदन के भीतर रखी जाएगी, जिसमें पिछले 1 साल का लेखा जोखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी आय है और कितना घाटा है, कितना फायदे में जो है हिमाचल प्रदेश चल रहा है, क्या कुछ व्यय है। तमाम ब्यौरा जो है इस आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में रखा गया है, चिन्हित किया गया होता है। तो ये सदन में रखी जाएगी और कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है बजट पेश करेंगे। अपना पहला उनका ये बजट है। प्रश्नकाल की अगर बात कर लें तो काफी महत्वपूर्ण जो है आज विधायकों की तरफ से प्रश्न भी सदन के भीतर उठाए गए हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से, चाहे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की पदों की कमी को लेकर हो। इस तरह के तमाम प्रश्न जो हैं वो सदन के भीतर उठाए गए हैं। इसके अलावा जो फिजिकल शिक्षक हैं उनका मुद्दा भी जो है वो सदन के भीतर प्रश्न जो है वो लगाया गया है। सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने के लिए पिछले महीने अधिसूचना जारी की है और यदि हाँ तो इन पर भर्ती ना किए जाने के कारणों को लेकर भी जो है वो प्रश्न पूछा गया है। पवन कुमार काजल और इंद्र सिंह गांधी की तरफ से सदन में ये प्रश्न उठाया गया है। उनकी जो निगाह है वो प्रदेशवासियों की टिकी हुई है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के पहले बजट अभिभाषण में उन्हें क्या मिलता है। तो इसको लेकर अब इंतजार की जो घड़ियां है वो महज चंद घंटों की बाकी रह गई, क्योंकि कल जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अपना पहला बजट अभिभाषण पढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश के आगामी 5 सालों की जो दिशा है वो कल के जो बजट अभिभाषण में वो तय होगी। आज के अगर दिन की अगर बात करें तो प्रश्नकाल के साथ जो है वो बजट सत्र का, तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरें विधानसभा परिसर की है। विधायक जो हैं वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। तमाम सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं यहाँ पर किए गए हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण आज का दिन भी रहने वाला है। कई अहम मुद्दे जो हैं वो सदन के भीतर लगाए गए हैं, जिसको लेकर आज चर्चा होनी है। और जिस तरह से बीते रोज संस्थानों को डी नोटिफाई करने के विरोध में जो है कहीं ना कहीं विपक्ष ने आक्रामक रुख अपनाए और साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर सरकार इसी तरह की परंपरा शुरू करेगी तो आने वाले समय में जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो 5 साल के जो कार्य हैं उनको रिव्यू किया जाएगा। तो एक बड़ा ऐलान उन्होंने कल ये किया है। और विपक्ष के ही विधायक हंसराज उन्होंने कहा है कि अगर संस्थानों को बहाल नहीं किया जाएगा तो वे आमरण अनशन पर भी जो है वो बैठ सकते हैं। तो इस तरह का उनका भी कहना था। तो कहीं ना कहीं आज भी जो है वो सदन में हंगामे के आसार हैं, क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने बजट पेश करना है और ऐसे में बजट से पहले एक कैबिनेट की बैठक भी आमतौर पर होती है। तो संभावना ये भी जताई जा रही है कि आज उस कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक भी जो है दोपहर बाद जो है वो सरकार की हो सकती है सत्र के बाद, क्योंकि अंतिम जो मंजूरी है वो बजट भाषण को कैबिनेट में दी जानी है। और कैबिनेट में जो है कुछ एक सुझाव भी मुख्यमंत्री जिस तरह से लेते हैं वो भी लिए जाएंगे और
कल जो है बजट मुख्यमंत्री पेश करेंगे। काफी उम्मीदें हिमाचल प्रदेश के लोगों को है, क्योंकि पहला बजट है। उन्होंने कहा भी है कि हिमाचल प्रदेश के प्रति जो उनका दृष्टिकोण है वो इस बजट में दिखेगा। तो निगाहें सभी की हैं, और जो गारंटीज कांग्रेस ने दी थी उसको लेकर भी लोग जो है उम्मीद लगा रहे हैं कि इस बजट भाषण में जो है कल उनको वो गारंटीज कहीं ना कहीं पूरी जो है वो होती हुई दिख सकती है, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ऐलान किया है। और साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि स्वास्थ्य और शिक्षा की तरफ जो है उनका फोकस रहने वाला है। इसमें जो सुधार है वो किए जाने हैं, तो उस तरफ भी सरकार जो है कहीं ना कहीं जो है कल बड़े ऐलान कर सकती है बजट में। तो देखना होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बजट रहता है और आज के दिन किस तरह की कार्रवाई चलती है, क्योंकि 2 दिन जो है वो सदन के भीतर जो है वो हंगामे ही जो है वो बरपे हैं। और आज तीसरा दिन है, गैर सदस्य दिवस के रूप में जो है आज तीसरा जो दिन है वो रहेगा, और संकल्प जो है वो सदन में पेश किए जाएंगे। देखना होगा कि तीसरे दिन की जो कार्रवाई है वो किस तरह से चलती है। तो फिलहाल के लिए आपको इसी अपडेट के साथ छोड़े जाते हैं। ताजा तरीन अपडेट के साथ फिर जुड़ेंगे। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।